गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में साइंस आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उस चैप्टर का जो है हमने आपको पूरा चैप्टर द एंड कर दिया हूँ और उसमें आपको कीवर्ड समझा चुका हूँ। अब आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ा रहा था जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक हम आपको पढ़ा दिए थे। अब आपको आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएंगे। आपको इससे पढ़ाने से पहले हम बता दें कि आपको आज इसके पहले जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं आप उसको पहले अपने टॉपिक को नोट करिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और फ्राइडे के दिन आपको वही टॉपिक जो है आप अपने शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप करिए कि आपको फिर वही टॉपिक हम आपको दोबारा रिपीट करके समझा सकेंगे। ठीक है, और आपके पास जो है अभी अपना बुक निकाल लीजिए, या आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ लिंक जो भेजा गया है आप उससे भी अपना एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। और आपको जो है जितना भी एक्सरसाइज आपका कीवर्ड और एक्सरसाइज है आपको व्हाट्सअप कर दिया गया है। आप उस व्हाट्सअप पे अपना एक्सरसाइज और कीवर्ड को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको दो एग्जाम्पल देना है, आपको दो एग्जाम्पल देना है। नंबर 1 किसका है? खरीफ क्रॉप का, खरीफ क्रॉप्स का देना है एग्जाम्पल, और नंबर 2 रबी क्रॉप्स का। रबी क्रॉप्स का और खरीफ क्रॉप्स का आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं हम आपको समझाए थे। जो हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं पहले इसमें खरीफ क्रॉप्स के पैडी होते हैं, पैडी मीन्स धान होते हैं, और हमारे मेज होते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स के पैडी होते हैं धान, और हमारे मेज होते हैं। और इसके जो रबी क्रॉप्स के हमारे होते हैं वीट होते हैं और पी होते हैं, मटर। वीट गेहूँ और पी मटर होते हैं। तो ठीक है, हमारे दो क्रॉप्स होते हैं। आपको बताए थे इसका KJS। जो खरीफ होते हैं हमारे जून से सितंबर के महीने में होते हैं। कब होते हैं? रैनी सीजन में होते हैं। और आपको इसको बताए थे ROM। ये हमारे जो होते हैं अक्टूबर से मार्च के महीने में होते हैं, और ये हमारे कब होते हैं? विंटर सीजन में होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पैडी धान, मेज, मक्का, ये आपके खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और रबी क्रॉप्स आपके होते हैं वीट और पी, गेहूँ और मटर होते हैं। ठीक है, ये आपको रबी क्रॉप्स होते हैं। और आपको समझा भी दिए थे कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या क्या होते, किसे कहते हैं और क्या कब कब होते उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखना है जो आपको नीचे दिया गया हुआ है। अब कौन कौन सा पैराग्राफ लिखना है? सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना है 4th में ए पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी ये आपको एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप बताया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रॉप बोने से ग्रो करने से पहले। और इसमें जो होता है क्या करते हैं? टिलिंग और लूजनिंग सॉइल। इसमें जो मिट्टी को हम उलट फेर करते हैं, उसको थोड़ा गीला मिट्टी को ढीला बनाते हैं। और दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट कीप इन द सॉइल। इसमें जो लाया हम जो है पेनिट्रेट मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए रूट को क्या होता है अंदर जब धंसता है तो उसमें वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो उनके लिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको आसानी से सांस लेने के लिए, अच्छा ब्रीदिंग करने के लिए ईजी हो। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और इस प्रोसेस को जो लूजनिंग और टर्निंग वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाउइंग और टिलिंग। आपको समझाए थे इसमें।
आपको समझाए थे इसमें प्लॉविंग और टिलिंग। प्लॉविंग और टिलिंग वह प्रोसेस जिसमें मिट्टी को उलटफेर करते हैं और उसको थोड़ा लूजनिंग करते हैं, और ये हमारा टिलिंग और ये हमारा जो होता है प्लॉविंग और टिलिंग कहलाता है। ठीक है, और आपको इसके पहले बताया था ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। केवल यही आपको 5 से 6 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, जो आपको पैराग्राफ बताया इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है इसको। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का, या क्रॉप उगाने से पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें जो होता है इसमें टिलिंग और लूजनिंग का, मिट्टी को टिलिंग और लूजनिंग करते हैं। ये अंदर पेंटेड तक जाता है रूट के अंदर, तो ये हमें ब्रीथ लेने में आसानी होता है। और हमारा जो नेक्स्ट हमारा होता है फिर लूजनिंग और टिलिंग को हम इसको क्या कहते हैं, प्लाविंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। लूजनिंग और टर्निंग को, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लाविंग और टिलिंग। ये आपको इतना पॉइंट बनाकर अपने से लिख देना है। ठीक है, जो आपको हम अच्छी तरीके से समझाए थे इसमें। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर, अब इसमें दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 सोइंग। सोइंग यानी ये दूसरा प्रोसेस है हमारा, सेकंड स्टेप है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। सोइंग में क्या करते हैं, सोइंग में हम एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स को लेते हैं, मिट्टी के अंदर क्या आते हैं प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पे उसको बो देते हैं। ठीक है, आपको बताए थे ना प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ क्यों चाहिए, क्योंकि उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है, उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है, जिससे वो सनलाइट अपना, उनको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है कि वो अपना न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। इसीलिए उनको डिस्टेंसिंग, प्रॉपर डिस्टेंसिंग होना जरूरी होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये हमारा सोइंग होता है। नेक्स्ट हमारा है वीडिंग। वीडिंग आपको बताए थे, वीडिंग मीन्स होता है अनडिजायरेबल प्लांट या अनवांटेड प्लांट, यानी जो हमारे खेतों में बिना वजह के जो प्लांट उग जाते हैं, उन जो हमारे क्रॉप के साथ जो होते हैं अदर प्लांट उग जाते हैं, उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। वो हम उनको क्या करते हैं, उनको दो सहायता से निकालते हैं, एक खुरबी से और एक वीडीसाइड से, जिसके छिड़काव करने से। इन दोनों की सहायता से हम उसको क्या करते हैं, उसको खेत में से रिमूव कर देते हैं। अगर इनको इनको रिमूव किया जाता है इसलिए कि हमारे जो क्रॉप होते हैं वो उनको हार्मफुल पहुंचाते हैं, उनको काफ़ी हानिकारक पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, वीडिंग प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडिंग जो प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स आप पढ़े हैं उसमें वही आपका वीडिंग पूछा जा रहा है, तो आपका वीडिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा जा रहा है थ्रेसिंग। ये आप अपने शब्दों में बनाकर भी अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थ्रेसिंग पूछा गया था। थ्रेसिंग क्या होता है, यानी जब हार्वेस्टेड क्रॉप, जब आप क्रॉप को हार्वेस्टेड कर लेते हैं तब क्या होता है कि ग्रेन्स जो होते हैं वो हमें आवश्यकता होती है ग्रेन्स को अलग करने के लिए। किससे, चॉप से, भूसे से हमको ग्रेन्स को जब अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए एक बार, जो हम हार्वेस्टेड क्रॉप के बाद जो है जब क्रॉप को हार्वेस्टेड कर लेते हैं तब क्या करते हैं, उसमें उस जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन को अलग करते हैं। हमें अलग करने की आवश्यकता होती है किससे, भूसे से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और आपको विनोइंग बताए थे, इसमें भी क्या करते हैं विनोइंग में कि हम ग्रेन्स को भूसे से अलग करते हैं, लेकिन बाई विंड, एयर, हवा के द्वारा, बाई यूजिंग ऑफ एयर, आप हवा के द्वारा जो होता है उसको आप अलग करते हैं, इसलिए उसको विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। तो विनोइंग मतलब विंड, हवा के द्वारा जो हम इसको चॉप को अलग कर देते हैं वो हमारा विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेसिंग, यही 4 आप पूछा गया है। आप यही चारों के बारे में बता सकते हैं। स्टोरेज के बारे में पूछेंगे तो आप स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं कि ग्रेन जो होता है, ग्रेन्स को हम बड़ी मात्रा में स्टोर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्टिसाइड से। इंसेक्ट जो होते हैं हमारे, और जो रैट होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, इन सब से क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करके रखते हैं ग्रेन्स को कि कोई सड़े ना, कोई खराब ना हो। इसके लिए हम बहुत देर तक, हम बहुत टाइम तक इसको यूज कर सकें, इसीलिए हम इससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताना है। आपको डिफरेंस क्या क्या होते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में। फर्टिलाइजर मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस आपको हम समझाए भी थे एक बार और बता दे रहे हैं, और आप अपने बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर टेबल 1.1 पेज नंबर 7 पे। ठीक है, ये चैप्टर 1 पेज नंबर 7 टेबल 1.1 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट जो है हमारा आपको बताए थे फर्टिलाइजर और मेजर में। आपको एक चीज़ बताए थे इसमें फर्टिलाइजर और मेजर में कि फर्टिलाइजर जो हमारा होता है, फर्टिलाइजर जो होता है इसमें रिच न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजर में हम एक चीज़ बताए थे आपको कि न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और मैन्योर में लेस न्यूट्रिएंट की मात्रा इसमें कम होती है। ये आपको हम एक मेन टॉपिक बताए थे। और इसमें जो फर्टिलाइजर में ह्यूमस डज नॉट प्रेजेंट, ह्यूमस जो होता है डज नॉट प्रेजेंट होता है इसमें। ह्यूमस बताए थे आपको कि जो भी एनिमल जो होते हैं, प्लांट एनिमल जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, सड़ के डिके कर जाते हैं और उनको जो तो फिर राख की तरह हो जाते हैं, उन्हीं को ह्यूमस कहते हैं। तो इसमें ये ह्यूमस प्रेजेंट फर्टिलाइजर में नहीं होता है, क्योंकि वो हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है हमें ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हम आपको बताए थे कि इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या है, आपको एग्जाम्पल बताए थे इसमें कि हमारा जो होता है ह्यूमस डज नॉट, और इसमें जो होता है NPK, एक सब फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या होता है NPK, जो नाइट्रोजन फास्फोरस और ये सब हम तैयार करते हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम NPK होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है हमारा और इसमें मैन्योर का एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। मैन्योर का जो एग्जाम्पल होता है इसमें हमारा खाद जो बनता है वो प्लांट और एनिमल से बनता है। प्लांट और एनिमल एग्जाम्पल आपको बताए थे डंग, जो वेस्ट डंग होते हैं, डंग गोबर जो होते हैं उनका जो होता है खाद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको एक चीज़ और बताए थे इसमें कि ये जो फर्टिलाइजर होता है हमें फैक्ट्री से प्राप्त होते हैं। किससे? फैक्ट्री से प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट्री से बनाए जाते हैं, और ये जो होते हैं हमारे नेचुरली प्राप्त होते हैं, यानी फील्ड में, यानी ये हमें खेतों से प्राप्त होते हैं। ये जो फर्टिलाइजर होता है फैक्ट्री से प्राप्त होते हैं, और ये जो नेचुरल फील्ड से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल बताया था। और आपको लास्ट पॉइंट हम आपको बताए थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बताए थे। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। ये हमारा जो फर्टिलाइजर होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फर्टिलाइजर को हम केमिकल सब्सटेंसेज भी कहते हैं। और इसमें जो रहता है हमारा 5वां नंबर, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं। ये आपको एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपको हम पढ़ाए थे कि आपको मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं। आपको एक बार इसको समझा दे रहे हैं डिफरेंस क्या क्या होते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट रिच न्यूट्रिएंट, इसमें जो होता है फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है।
इसमें हमारा न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। आपको बताया था ह्यूमस क्या होता है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है किसमें, मैन्योर में ह्यूमस पाया जाता है। और हमारा एग्जाम्पल जो फर्टिलाइजर का होता है NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। और इसमें मैन्योर का हमारा एग्जाम्पल जो नेचुरली होते हैं प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, जैसे डंग होते हैं, गोबर, वो जो हम नेचुरली जो हम खाद के रूप में यूज करते हैं खेतों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और लास्ट और हमारा है कि जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री से प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री से तैयार किया जाता है उनको। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैक्ट्री से तैयार किए जाते हैं, और जो हमारा मैन्योर होते हैं वो हमारे नेचुरली फील्ड से पाए जाते हैं, फील्ड में मिलता है ये हमें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा 5 नंबर, ये हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं पाए जाते हैं, और ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं। ये हमारा आपको 5 डिफरेंस बता दिए, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से आज समझ में आया होगा, एक बार और बता चुके हैं आपको, एक और बार आपको हम रिपीट करके इसको अच्छी तरीके से समझाएं। ठीक है, अब आपको जो है हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन होता क्या है, और डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको बताए थे इरिगेशन क्या होता है, और इसके 2 मेथड भी हम आपको बताए थे। तो इरिगेशन सबसे पहले आप समझ लीजिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। आपको इरिगेशन बताए थे। इरिगेशन के बारे में बताए थे, जब वाटर का सप्लाई करते हैं हम खेतों में, उसको डिफरेंट इंटरवल के समय, रेगुलर इंटरवल या डिफरेंट इंटरवल के समय, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स पानी को सिंचाई करना, खेतों में जो सिंचाई करते हैं वो पानी के द्वारा करते हैं। तो वो हम अलग अलग वाटर में अलग अलग जो टाइमिंग पर हम उस पानी में खेतों में पानी देते हैं, जिससे खेतों में प्लांट जो है हेल्दी हो और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, इसीलिए हम पानी उसमें करते हैं, यही हमारा इरिगेशन कहलाता है। और आपको इरिगेशन में हमने 2 मेथड बताए थे, एक स्प्रिंकलर सिस्टम बताए थे और ड्रिप सिस्टम बताए थे। टू मेथड, नंबर 1 और नंबर 2। आपको दूसरा मेथड, पहला मेथड बताए थे स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा हम आपको बताए थे ड्रिप सिस्टम। आपको मैं एक बार रिपीट किए थे इसको, लेकिन फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं। हमारे स्प्रिंकलर मेथड जो होता है, स्प्रिंकलर मतलब होता है बूंद, मतलब जो स्प्रिंग फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये हम आपको बताए थे कि स्प्रिंकलर मेथड में कि जो अनइवन लैंड होते हैं वहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है हम आपको बताए थे कि मोटर होता है, मोटर से जो है पानी को एक पाइप खींचते हैं, और वो पानी मोटर के थ्रू क्या होता है, पाइप से धीरे धीरे कहाँ जाता है, खेतों में जाता है। और खेतों में जाने के बाद वहाँ पे एक पाइप के जो पास में खेत में जब पानी एंट्री करता है तो वहाँ पास में एक रोटेटिंग लगा रहता है, रोटेटिंग से, जिससे स्प्रिंग यानी बूंद टाइप का, बूंद बूंद में पानी खेतों में गिरने लगता है। ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताए थे स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। और इसके स्प्रिंकलर सिस्टम से हमें जो रेनी फॉर्म में, जो बारिश के समय जो पानी होती है वैसे फॉर्म में हम उसको गिराते हैं। तो ये हम आपको स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पहले की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम आपको बताए थे कि ये मेनली जो हमारा डिजर्ट एरिया में ये यूज किया जाता है। डिजर्ट एरिया जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। और डिजर्ट एरिया में क्या होता है, डिजर्ट एरिया में जो मोटर हमारा लगता है, वेल कुएं से जो पाइप लगा रहता है, और एक पाइप जो है सीधे जाके प्लांट के रूट में जाके लगता है, प्लांट के रूट में जाके लगता है, जिससे क्या होता है, सबसे पहली बात होता है इसमें कि हमारा जो वेस्ट वाटर होता है वो बच जाता है।
हमारा वाटर वेस्ट नहीं होता है। आपको बताए थे रूट में जाने से फ़ायदा ये होता है कि प्लांट के जो रूट में पानी जाता है डायरेक्ट, वो हमारा वेस्ट वाटर जो खराब होते हैं उससे बच जाते हैं, कहीं नुकसान नहीं होता है वाटर, सीधे रूट में जाके पानी उनको देते हैं, वाटर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा ड्रिप सिस्टम आपको इसमें अच्छी तरीके से समझाए थे। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम और आपको स्प्रिंकलर सिस्टम प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। और आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने टॉपिक में इसको नोट करिए और शुभेंदु सर के मोबाइल पे आप इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको इतना जो है टॉपिक और मेथड, दो मेथड आपको समझा दिए, इरिगेशन क्या होते हैं और दो मेथड इरिगेशन के कौन कौन से होते हैं ये आपको हमने समझा दिए। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगले प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़ लीजिएगा भी अपने से। और प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी टॉपिक आप जो नोट डाउन करके आप व्हाट्सएप किए रहेंगे केवल वही हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप अपना जो आपको कंफ्यूजन है कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है आप उसको व्हाट्सएप करिए और शुभेंदु सर के मोबाइल में भेज दीजिए। फ्राइडे के दिन हम आपको केवल वही समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।